यो 20 लाख वाली जॉब कितने की है जी? क्या? यो 20 लाख वाली जॉब कितने की है जी? अबे इधर को देख के बात कर, तेरा पेंच में ढीला है क्या? अरे 20 लाख वाली जॉब 20 लाख की होगी ना। देखो भैया, मुझे लग रहा है तुमसे डर, साफ सीधी बात है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। एक ऐसा रोड मैप बताता हूँ, जूनियर से 20 LPA CTC एकदम रियल, वो भी AI के जमाने में। पहले के 3 महीने तुम्हें DSA के 150 क्वेश्चंस करने कम से कम लीड कोड के ऊपर, बट क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट लाइक कि कुछ भी रेपिटेटिव कर दिया। एक प्रॉपर रोड मैप ढूंढना DSA का, उसके हिसाब से क्वेश्चंस करना, एंड एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि प्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, जिसके अंदर तुम ऑथ, डेटाबेस, पेमेंट्स प्लस डिप्लॉयमेंट ये सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें ध्यान देना है ओपन सोर्स PRs के ऊपर। अब ये क्या होता है? ये प्रूफ ऑफ वर्क, तो ये बहुत जरूरी है। प्रूफ ऑफ वर्क के साथ साथ सोशल मीडिया का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें टेक पोस्ट करनी शुरू कर देनी है। 3 मैंने एवरेज रखा है, ज्यादा कम हर चीज में अलाउड है। एक केस स्टडी करनी है, क्योंकि जब भी तुम अपना रिज्यूमे किसी को दिखाओगे वो तुमसे केस स्टडीज के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। कोई भी प्रॉब्लम पकड़ो, एक्शन क्या लिया था, उसके मैट्रिक्स क्या है, वो चीज बहुत इंपैक्ट करती है भाई कंपनीज के ऊपर। उसके बाद अपने काम की ओनरशिप लो, पूरा एंड टू एंड बेसिकली करने का काम करना है। लॉग्स हो गए, मैट्रिक्स ऐड करने अपनी वेबसाइट में, जो भी डिप्लॉय किया तुमने, टेस्ट लिखो उसके ऊपर, दिखाओ कि हाँ तुम कितना सेफ प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो। प्रोजेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, क्योंकि रिज्यूमे में अगेन तुम ये चीज समझाओगे प्रोजेक्ट के बारे में कि दिस इज व्हाट आई डिड एंड इसको फिर इंप्रूव किया मैंने। अब 2025 चल रहा है, तो सिस्टम डिजाइन भी पूछने लग गए हैं भाई फ्रेशर से। आई हैव नोटिस दैट थिंग। तो सिस्टम डिजाइन की बेसिक्स कर लेना, API कॉन्ट्रैक्ट्स, क्यूज, कैशिंग, SQLs कैसे काम करती है। तुम्हारे साइड प्रोजेक्ट्स, एक मेन प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है जो ऊपर तुम्हें दिखाया फुल फ्लेज्ड। उसके अलावा साइड प्रोजेक्ट्स, बैकग्राउंड जॉब्स, रेट लिमिटिंग कैसे लगाई, अलर्ट्स कैसे लगाए, ये हो गया तुम्हारा सिस्टम डिजाइन का पार्ट। प्रैक्टिकल दिखाओगे, फायदे में रहोगे। सोशल मीडिया अगेन बहुत जरूरी है। मंथली शिप पोस्टिंग, नॉट शिट पोस्टिंग, शिप पोस्टिंग बहुत बहुत जरूरी है। इंटरनल डेमोज कि कैसे काम कर रही है चीजें। ब्राउन बैग टॉक, इसमें बेसिकली ये सब आता है कि तुमने क्या क्या सीखा है, तुम्हारी रिसर्च हो गई, ये सब। तुम ब्राउन बैग टॉक के बारे में एक बार डिटेल में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या। उसके बाद एक गोल सेट कर लो कि तुम्हें एवरीडे 10 रेफरल्स के लिए पीछे पड़ना ही पड़ना है। चेप नहीं होना है, प्यार से पीछे पड़ना है। 100 कोल्ड ईमेल्स करनी ही करनी है। इट्स नॉट एवरी डे यू कैन डू, आई नो, बट ये टारगेट है तुम्हारा। 100 के बाद सोचना शुरू करना कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। और किन लोगों को करनी है? जो लोग स्टाफ को मेंटोर करते हैं, उन लोगों को करनी है, क्योंकि वही लोग रेफरल्स दिलवा पाते हैं, ऐसे कोई लोलू पोलू नहीं दिलवा पाएगा। एक बार जॉब का पार्ट शुरू हो गया, उसके बाद नेगोशिएशन के लिए सिंपल उनको बोलो कि भाई ये जो मेरा रोल है, ये मेरा इंपैक्ट है इसका, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट, रेवेन्यू वगैरह ऐड करो। नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, बट फिर देन उन्हें बताओ कि दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग, इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी। रूड होके अप्रोच नहीं करना होता है, उनको बताना है बट दिस इज व्हाट माय टारगेट इज। डेट्स, टाइम पीरियड जो दिया है, चीजें जो दी है, ऊपर नीचे हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, योर कैपेबिलिटीज, उसके लिए मत रोना नीचे। ऑल सेट।